केवल साथ रहना ही परिवार है। अब 4 भाई 4 बहुएं, नंदे, बच्चे, सास ससुर सब रह रहे हैं और आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे तो परिवार कहलाएगा? अरे बोलते जाओ जरा, नहीं कहलाएगा। बस कहने का परिवार, हम सब पूरा परिवार एक साथ रहता है, हमारा पूरा परिवार एक साथ है। जब पूरा परिवार एक साथ है तो एक के चेहरे पर अगर हंसी नहीं है, एक के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं है, तो फिर जो परिवार में लोग रहते हैं उनको पूछना चाहिए ना कि इसको हुआ क्या है, तकलीफ क्या है, क्या हुआ। पर किसी को किसी से मतलब नहीं। रोटी खाई, अपने अपने कमरे में चले गए, सवेरे उठे, दुकान पे चले गए, नौकरी पे चले गए, सर्विस पे चले गए, शाम को आए, अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर घूम फिर आए, फिर आ गए। पर परिवार का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद अपनी अलमस्ती में रहो। परिवार का मतलब रहता है कि 4 लोग अगर रह रहे हैं तो किसी के चेहरे पर रौनक खत्म नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर प्रसन्नता बनी होना चाहिए। वो परिवार का मतलब है। वो परिवार का मतलब है। अगर हम एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, हम यदि भगवान की भक्ति में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवान के स्मरण में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवत पूजन में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवत नाम में एकाग्रित हुए हैं, तो वहां हम सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो। कोई दुखी है और कोई सुखी है तो उसका नाम परिवार नहीं हो सकता। परिवार का मूल तत्व है सब सुखी है। पति, पत्नी, बच्चे। आज के समय में जो पति पत्नी और बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि बस हमारा इतना ही परिवार है। आज के जमाने के बच्चों को घर से ज्ञान बहुत चुटकी भर के मिलता है। घर से ज्ञान मात्र चुटकी भर के मिलता है। बाकी के जितने बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं इनको बाहर का ज्ञान मिलता है, घर का ज्ञान अच्छा नहीं मिलता। पहले की जो माताएं होती थीं वो अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान करती थी और इतना प्रबल ज्ञान देती थी कि बच्चों के चित्त और वृत्ति में वो बैठ जाता था। पर मैं धन्यवाद दूंगा रायसेन नगर के सभी श्रोता भाई बहनों को जो आते हैं कथा में तो अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं कि थोड़ी देर सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। पहले गुरुकुल होते थे और उन गुरुकुल में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, गुरुकुल में सब जाते थे और अध्ययन किया करते थे। सबके मस्तक पर त्रिपुंड लगता था, सबके गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी और सबका भगवत भजन में मन लगा होता था। अब एक बात यहां कई लोग पूछते हैं, गुरुजी गुरुकुल में चारों वर्ण जाते थे? हाँ, ब्राह्मण भी जाता था, क्षत्रिय भी जाता था, वैश्य भी जाता था, शूद्र भी जाता था, सब विद्या अध्ययन करते थे। हाँ,
गुरुदेव, ये संवाद किसी पुराण में मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? विष्णु पुराण उठा लो, श्रीमद् भागवत उठा लो, आप उठाओ और उसमें पढ़िए। वराह पुराण में पढ़िए, नरसिंह पुराण में पढ़िए, नारद पुराण में पढ़िए। जब नरसिंह जी की कथा का आप स्मरण करेंगे तो प्रहलाद जिस गुरुकुल में पढ़ता था, प्रहलाद जी जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, उस गुरुकुल में कई बच्चे पढ़ते थे, कई बच्चे। कोई किसी वर्ण का था, कोई किसी वर्ण का था, कोई किसी वर्ण का था। यहां तक चरित्र आता है कि एक कुम्हार के मटके में बिल्ली के बच्चे चले गए थे। ध्यान है आप लोगों को? बिल्ली के बच्चे चले गए थे और पिताजी ने उस मटके को अग्नि में रख दिया था और अग्नि में रखा, मटका धधकने लगा। वो कुम्हार का पुत्र दौड़कर प्रहलाद के पास गया और कहा, प्रहलाद, मेरे पिताजी से गलती हो गई, बिल्ली के बच्चे मटके के अंदर चले गए। बिल्ली के बच्चे मटके के अंदर रह गए, अग्नि चारों तरफ से लग चुकी है। प्रहलाद ने कहा, चिंता मत करो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, जिसको राम रखे उसे कौन चखे। क्या चिंता करना, टेंशन मत लो, अपन हरि भजन करो। और प्रहलाद जी ने जब हरि भजन किया, जब प्रहलाद जी ने हरि भजन किया, महाराज प्रहलाद जी ने श्री हरि को याद किया, भगवान को याद किया। और भगवान को जब याद किया तब उसी क्षण, उसी पल जल वृष्टि हुई और बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकलकर बाहर आए। अब कथा देख लीजिए, गुरुकुल में ब्राह्मण के पुत्र भी पढ़ रहे हैं तो क्षत्रिय के पुत्र भी पढ़ रहे हैं, वैश्य के पुत्र भी पढ़ रहे हैं तो शूद्र का पुत्र भी पढ़ रहे हैं। गुरुकुल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि गुरुकुल का मतलब होता है जहां बच्चों में संस्कार, विद्वत्ता, धैर्य, क्रोध पर संयम, भगवत स्मरण, संकीर्तन, आपकी पीढ़ी में, आपके बच्चों में ये पूर्ण तरह से दे दिया जाए। शिव महापुराण की कथा क्या है? कथा में यहां पर ब्राह्मण भी बैठे हैं तो क्षत्रिय भी बैठे हैं तो वैश्य भी बैठा है तो शूद्र भी बैठा है। शिव महापुराण का कथा का ये विशाल पंडाल जहां पर लाखों लाख लोग इस दशहरा मैदान में रायसेन की कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो। ये कथा, ये शिव महापुराण का विशाल आयोजन जहां आप बैठकर भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, ये क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है ये किसी गुरुकुल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का एक आनंद समावेश।
घर में जब टीवी चलती है ना शिव महापुराण के लिए, रायसेन के भी घर घर में चल रही होगी, घर में जब टीवियां चलती हैं कथा के लिए, तो कथा सुनने के लिए भले माँ सुन रही है, भले बूढ़ी दादी सुन रही है, भले बूढ़ा पिता सुन रहा है, बुजुर्ग सुन रहा है, या आपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भले आप सुन रहे हो, पर हो सकता है उस मोबाइल पर जब कथा सुन रहे हो, टीवी पर जब कथा सुन रहे हो, तो उसका थोड़ा सा अंश किसी की कान में चला जाए, थोड़ा सा। अब किसी ने ये प्रश्न भी करा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि इतना सा अगर किसी के कान में चला जाए तो उसको भी फल मिल जाता है, क्यों नहीं मिलता? जब इतनी सी गोली शरीर में जाते से सिर दर्द बंद कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, गोली को कैसे मालूम होता है कि पेट दुख रहा है तो पेट ही बंद करना, और गोली को यह कैसे मालूम कि ये हाथ दुख रहा है तो हाथ ही बंद करना? किसी किसी की कमर चली जाती है, कुस्का खसक जाता है, तो गोली को कैसे मालूम कि कुस्का ही सही करना है? गोली को कैसे मालूम कि पाँव सही करना है? या गोली को कैसे मालूम कि आंख फड़क रही तो आंख ही सही करना है? अच्छा जाती पेट में और सही, अरे बोलो तो जम के, जो चीज दुख रही होती है वो सही हो जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जाति सही है और जहां बैठना है, जिसकी चित्त वृत्ति में जिस जगह जिस लिए बैठना है, ये गोली वहां बैठ जाती है और उसका कल्याण करता है। ये गोली और अगर शरीर को सही रखना है, एक डोज में काम नहीं चलेगा। कोरोना महामारी से नई चीज सीख ली है, प्रथम डोज, अरे जम के तो बोलो, दूसरा, फिर तुम लोगों ने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? जरा हाथ तो उठा के बोलो, सही है, लगवा ली? पक्का? देखना दादा, नहीं तो तुम नहीं लगवा और पड़ोसन को निपटा दो। और अगर नहीं लगवाई हो तो ये यहाँ से निकलते हैं ना जब रास्ते में, तो यही एक शायद स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, तो तुम वहां जाके कह देना दादा वैक्सीन लगा दो, तो वो पूछेगा, पहले तो तुम्हारा फोटो खींचेगा, अभी तक कहाँ गई थी लीला, फोटो खींचेगा। प्रथम डोज, दूसरा डोज, फिर उसका नाम क्या है? हाँ, बूस्टर डोज। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा है। एक बार अगर दिमाग में नहीं बैठे और तुम्हारा मन शंकर की पूजन में नहीं लगे, तो पहला डोज अगर असर नहीं करे तो दूसरा। रायसेन वालों अच्छे से समझ जाना डोज, एक डोज असर नहीं करे तो दूसरा, और दूसरा डोज असर नहीं करे तो फिर तीसरा, और 3 डोज में तो कोरोना चीन पहुंच जाएगा, ये पक्का है। और 3 डोज शिव महापुराण की कथा अगर दिल से 2 बार 3 बार सुन ली तो फिर मन दूसरे काम में नहीं लगेगा, फिर मन लगेगा तो शिव की भक्ति में ही लगेगा, फिर दूसरा नहीं भाई कि खानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग ओ में तो शिव की पुजारन ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे महारा सांवरिया। पहले कथा में हम थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव खिलवाते थे, थोड़ी थोड़ी देर में हम बोलते थे हर हर महादेव,
तो जितने लोग वो मोबाइल पे कथा सुनते हैं ना, वो लोग ने पत्र लिखकर भेजा कि गुरुजी आपसे निवेदन है कि आप बोलते हो कि जो हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए भगवान। जब आप ऐसा बोलते हो ना तो हम गाड़ी चलाते रहते हैं, फिर हमको गाड़ी रोकना पड़ती है और दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ता है हर हर महादेव। तो तुम्हारे ये हर हर महादेव से हम बड़े परेशान हैं। फिर जब से बंद कर दिया कि तुम गाड़ी छोड़ के हर हर महादेव मत बोलो, तुम तो पूरी पूरी कथा सुनो। इसलिए कथा शुरू होती है तब हर हर महादेव बोलते हैं और एंड होती है, विराम होता है तब बोलते हैं, जिससे तुम्हें गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हेडफोन लगा रहता है और तुम गाड़ी पे सुनते रहते हो शिव महापुराण की कथा, चलते चलते सुनते हो। और जैसे ही हमने बोला दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो तुम्हें गाड़ी खड़ी करना पड़ता है कि भगवान उठा लिया तो अपन तो भैया गाड़ी खड़ी करो और दोनों हाथ से। तो शिव आराधना एक बार में काम नहीं चले, दूसरी बार सुनो, दूसरी बार में काम नहीं चले, तीसरी बार सुनो। पर शंकर की कथा प्रतिदिन अगर मौका मिल जाए तो रात्रि को नींद नहीं आए तो आधे घंटे चालू कर ऑनलाइन फिर श्रवण कर लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। शिव तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, शंकर तत्व हमारे भीतर होगा। पृथ्वी आकाश अग्नि वायु ये सारे तत्व जब हमारे भीतर समाहित हैं तो हम शिव से क्यों दूर हो जाए। एक पढ़ा लिखा लड़का कबीरदास जी के पास गया और कबीरदास जी से जाकर कहा, गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा क्या बात है? मैं इतना पढ़ लिख गया, मुझ में इतनी विद्वत्ता है, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना ज्ञानवान हूं गुरुदेव। फिर मेरी मम्मी, मेरी माताजी, मेरे पिताजी सत्संग में जाने का क्यों बोलते हैं, प्रवचन में जाने का क्यों बोलते हैं, कथा में जाने का क्यों बोलते हैं? कबीरदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया, ये पूछता रहा, कोई जवाब कबीरदास जी ने नहीं दिया। कबीरदास जी थोड़ी देर बाद एक हथौड़ा उठाए, एक खूंटा लगा हुआ था, कबीरदास जी ने वो हथौड़ा उठा के खूंटे पे दे मारा। इसने फिर कहा, कोई जवाब नहीं दिया, उठ के चले गए। दूसरे दिन फिर आ गया, उसको लगा संत हैं, साधना में लगे होंगे, मौन व्रत होगा, इसलिए नहीं बोले होंगे। ये फिर आ गया सुबह से, गुरुदेव। कबीरदास जी चुप बैठे, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानवान, मुझे में इतनी विद्वत्ता है, फिर सत्संग प्रवचन और कथा की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने फिर हथौड़ा उठाया, फिर खूंटे पे दे मारा। इसने सोचा गुरुजी कुछ बोलना नहीं चाहते, मौन व्रत है, वो वापिस चले गए। तीसरे दिन फिर अच्छा आया भी किसके पास से? कबीरदास जी के पास। और कबीरदास कोई साधारण संत